हाँ जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो लेकर आया हूँ मैं एफकेट 1 2024 की कट ऑफ को लेके। कई लोग मेरे पास मेल कर रहे थे कि भैया आप कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके थोड़ा मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ अभी। ये वाला जो बताने वाला हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल मेरी तरफ से ये गैस है, बिल्कुल मैं श्योर नहीं हूँ कि यही हो जाएगा। बट हाँ, जैसा मैंने एनालिसिस किया है, एग्जाम्स को देखा है, मैंने खुद अटेम्प्ट किया है एफकेट 1 2024, तो मुझे पता है कि एग्जाम का लेवल क्या था, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो बताऊंगा आपको, और कितना मिलने वाला है इस बार तो आपको वो भी बताऊंगा। कट ऑफ 140 जो दिखा रहे हैं उतना वो लगने वाली भी है या नहीं है, और लगेगी तो कैसे लगेगी, क्यों लगेगी, क्या रीजंस हैं इसके। रिजल्ट डेट क्या होगी इसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। रिजल्ट डेट मतलब ये रहने वाली है, आप उस हिसाब से अपनी एफएसबी की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, अभी चलते हैं आगे की ओर। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब था, कौन सी डेट को था। तो देखो, बात करते हैं आपका एग्ज़ाम डेट। आपका एग्ज़ाम डेट जो था वो भाई था 16, 17 एंड 18 फेब को आपका एग्ज़ाम था। आपको पता होगा आपकी कोई इन्हीं तीन में से कोई आपकी शिफ्ट में आपका कोई एग्ज़ाम पड़ा भी होगा। तो अब बात करूँ एग्ज़ाम में क्या आता है, आपको पता ही है। मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जीके आती है। ठीक है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से लगा लो, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, तो सभी का मतलब इसका फिक्स रहता है कि इसमें इतने, इसमें इतने। तो बात करूं तो भाई कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें मतलब एग्जाम इस बार टफ आया एग्जाम। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है जो मतलब जो नई कैंडिडेट होते हैं, जो मतलब पहली बार एग्जाम देते हैं, उनको लगता है कि एग्जाम टफ है। हमने सुना ऐसा फिफ्ट का एग्जाम बहुत इजी होता है। तो भाई इजी था एक टाइम था, अब वो इजी नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि ना अब हर जगह कंपटीशन है, तो उस हिसाब से वो एग्जाम का लेवल भी रखते हैं। तो उनको दिखता है कि इतने फॉर्म पड़ रहे हैं, अगर इतने मतलब अगर एग्जाम का लेवल वही रखेंगे तो पता है कंपटीशन का लेवल क्या है, तो उनको कट ऑफ बहुत बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए एग्जाम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इससे कट ऑफ को मतलब ज़्यादा फर्क ना पड़े, कट ऑफ उनको वहीं रखनी पड़े, क्योंकि भीड़ भी तो अच्छी खासी कंपटीशन हो रहा है ना इस बार। तो मुझे पता है कि सारे रीजंस है, आपको लग रहा होगा कट ऑफ कम जाएगी, तो मतलब कैसे कट ऑफ कम जाएगी और क्यों जाएगी मैं आपको आगे सब बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब आपका जो एग्जाम है उसका लेवल क्या था, मॉडरेट था या इजी था। तो देखो, मैंने लगा रखा है सभी शिफ्ट का 16, 17, 18 इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके। देखो मैंने इधर लग रखा है मॉडरेट टू ईजी, मतलब ये आपके जो सब्जेक्ट में लगा रखे हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, ये सभी आपके मॉडरेट टू ईजी लेवल में लगा रखे हैं मैंने। जैसे होता है नॉर्थ टू साउथ लगा, आपको एग्जाम में आता है नॉर्थ टू साउथ, इसमें लगा रखा है मॉडरेट टू इजी, मतलब आपकी इंग्लिश और रीजनिंग को बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल पे था एग्जाम में। ठीक है, ये वाला सेक्शन मॉडरेट था। बट हाँ, आप जीके को बोल सकते हो, आपने जीके अगर पढ़ी है अगर आपने, तो आप बोल सकते हो कि भाई इजी थी, जीके करने वाली थी जीके। ऐसा नहीं था कि आप बोलो कि भाई जीके ने तो ले ली, तो ऐसा भाई कुछ नहीं था। जीके अगर आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, तो आपको पता है कि जीके करने वाली थी। और मैथ्स भी था थोड़ा, मतलब बताऊं तो भाई थोड़ा लेंदी था, बोल सकते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव था। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बोल सकते हो कि टफ था, लेकिन हाँ आपका मैथ ऐसा था कि आप कर सकते हो। और भाई बात करो रीजनिंग को, तो रीजनिंग इसलिए थोड़ा मतलब उसमें ली जा रही है कि मॉडरेट चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी। क्वेश्चंस थोड़े इसके ऐसे थे, एनालॉजी देख लो, बाकी नंबर सीरीज वगैरह देख लो, तो कुछ इसके ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। इस वजह से बोल रहे हैं कि रीजनिंग टफ थी। टफ नहीं थी, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग थी रीजनिंग। और इंग्लिश में तो वही कि एंड टू सेन आपको याद किया कराएंगे तो आप कर दोगे। आपने याद नहीं करे होंगे, आपने याद करे होंगे, हो सकता है वो वाले एग्जाम में ना आए हों, तो आपको लगेगा कि एग्जाम टफ है। क्योंकि बल्कि जिसने अच्छे से पढ़ाई करी थी ना भाई, समझ लो कि आईडीएम तक वही फंस गए हैं एग्जाम के अंदर। तो जिसने पढ़ा है उसे तो नहीं लग रहा कि एग्जाम टफ है। बट हाँ, इंग्लिश के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा था, वो थोड़ा सा टफ पड़ रहा था पढ़ने के लिए और समझने के लिए। बाकी एरर वगैरह तो भाई हो रहे थे आराम से। तो इंग्लिश को मतलब मैंने बोला है ना कि इसने पढ़ा है उसके लिए भाई थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत लेवल ऊपर हो था इसका एग्जाम का। बट इतना नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। हाँ, मॉडरेट मैं मान रहा हूँ कि इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट था, और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था, रीजनिंग थोड़ी लेंदी थी, रीजनिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी। और जीके भाई, जीके बोल रहा हूँ बिल्कुल इजी था भाई, बिल्कुल इजी। यार आपने किसी यूट्यूब को भी फॉलो किया है ना, जैसे हमारा सीडीएस जर्नी कराते हैं यूट्यूब पे जीके, आपने उनको भी फॉलो किया है ना, सिर्फ वीडियो देख के, आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, तो भी भाई आप बड़े आराम से जीके कर लेते हैं। जीके के अंदर ही आपका आ जाता है, स्टैटिक जीके बाकी करंट अफेयर वगैरह सब आपका जीके के अंदर ही आ जाता है। तो आपने अगर वहाँ से आपने सीढ़ी जर्नी से आपने पढ़ा है जीके, तो भाई आपके लिए बिल्कुल इजी था ये। मैं खुद वहीं से कर रहा हूँ, तो भाई जीके तो बिल्कुल नहीं लगा। ठीक है, और ये बात करूँ टफेस्ट शिफ्ट, तो आप तो ये बोलोगे कि आपने एग्जाम दिया, आपको लग रहा हो कि आपकी ही शिफ्ट टफ थी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 16, 17, 18 मैंने तीनों शिफ्ट, तीनों दिन का, तीनों शिफ्ट का मैंने एग्जाम्स देखा है। तो मुझे पता है, कई सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जो AFSB दे के आए हैं। तो
मुझे पता है कि क्या लेवल था एग्जाम का सभी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, मैंने उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लोगों ने जैसे मुझे बताया और मैंने भी अपना एग्जाम दिया है, तो उस हिसाब से कि देखो तो टफेस्ट शिफ्ट जो है वो भाई 17 फेब की फर्स्ट शिफ्ट आप बोल सकते हो कि टफेस्ट शिफ्ट थी। और हाँ, कई लोग बोल रहे हैं कि 18 तारीख की ना सेकंड शिफ्ट थी, वो भी ज़्यादा टफेस्ट थी। तो भाई मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उसका मुझे ज़रा तो डाटा मिला नहीं है। 16 का डाटा मिला है मुझे और 17 डाटा मिला है मुझे, 18 डाटा मुझे ज़्यादा मिला नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि 18 की टफ थी या नहीं थी। बट हाँ, 17 16 17 की अगर आप कंपेयर करोगे तो 17 की फर्स्ट शिफ्ट ज़्यादा टफ थी और के कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। वैसे टफ नहीं थी, बट हाँ कंपेरिजन करो तो थोड़ी टफ थी तीनों को अगर देखोगे तो। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि एग्जाम कब था, कब हुआ था, तुम क्या लेवल आपका एग्जाम का था। मॉडरेट टू इजी बता दिया मैंने आपको, टफेस्ट शिफ्ट कौन सी मैंने आपको वो बता दिया है। फिर चलते हैं आगे की ओर, अभी बात कर लेते हैं सेफ स्कोर। देखो मैंने आपको बताया कि कई लोग बोल रहे हैं कट ऑफ 140 जाएगी। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको जो भी बोल रहे हैं ना तो भाई बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि ना वो लोग बता रहे हैं कि यूपीपी का फॉर्म था, उसी टाइम पे एग्जाम थे यूपीपी के, तो कई लोग उधर चले गए हैं, तो उधर थोड़ी भीड़ कम हो गई है एफकेट के एग्ज़ाम की तरफ, और एफकेट के एग्ज़ाम की फॉर्म फीस ज़्यादा थी, कई लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो भाई ऐसा थोड़े बहुत रीज़न मतलब हो सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि भीड़ इतनी कम हो जाएगी। जो एफकेट के लिए ही कर रहा है तो वो एफकेट के लिए उसने एफकेट ही दिया है, उसने यूपी पुलिस छोड़ दिया है। ठीक है, तो जिसकी भीड़ जहाँ थी यूपी प्लस वाला था उसने यूपी प्लस दिया है, इसने मतलब ऐसे बोलते हैं ना प्लान बी, इसने प्लान बी में एफकेट डाला है तो उसने एफकेट छोड़ के यूपी प्लस दिया है। लेकिन जिसका प्लान ए में हमारा एफकेट ही था उसने यूपी प्लस छोड़ दिया है। तो जो एफकेट वाले थे बंदे तो एफकेट की ही एग्जाम दिया उन्होंने, मैं सोचना कि इन्होंने एफकेट छोड़ के यूपी प्लस दिया है, उन्होंने एफकेट ही दिया है। और कट ऑफ बताऊँ तो भाई 140 तो नहीं जाएगी, इतना कम तो कैसे नहीं जा सकती। हाँ मैंने बताया कि कुछ रीजन हैं, जैसे आपका एग्जाम फॉर्म फीस ज़्यादा थी इस बार, बट हाँ जिसने करना था उसने वैसे भी कैसे मैनेज किया है, तैयारी करी थी उसने, तो भाई उसने फॉर्म भी अप्लाई किया है। और यूपीपी का एग्ज़ाम भी सभी देने नहीं गए हैं, हाँ कुछ लोग एग्ज़ाम देने गए हैं जो एफकेट वाले थे। बट हाँ जैसा भी था मैंने आपको सब बता दिया है, कट ऑफ 140 नहीं जाएगी। बट हाँ आप बोल सकते हो कट ऑफ 150 टू 155 की रेंज के अंदर रहने वाली है। ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये नहीं बोल रहा बिल्कुल श्योर यही कि यही लग जाएगी। बट हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकती है 150 टू 155। पिछली बार से थोड़ी कम हो सकती है कि थोड़ा ज़्यादा तो नहीं जाएगी, बट हाँ पिछली बार से कम रह सकती है कट ऑफ। 150 लगा सकते हो आप आराम से, इतना मतलब इससे नीचे नहीं जाएगी और इससे ऊपर भी नहीं जाएगी, इतना मैंने लिख रखा है। इस रेंज के अंदर एक कट ऑफ की मैनेज कर जाएगी इसी के अंदर। ठीक है, तो अगर आपकी इतनी बन रहे हैं, ये बता रहा हूँ ये कट ऑफ जो आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज मार्क्स को बता रहा हूँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, और कैसे मिलता है कितना मिलता है आपको बताऊँगा मैं अभी आगे। ठीक है, तो आपके इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो आप बिल्कुल एफएसबी की तैयारी कर सकते हो। आपको फॉर श्योर आपका रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेसन लिखकर ही आएगा ग्रीन लाइन में। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे की ओर। को मैंने क्लियर कर दिया कट ऑफ 140 नहीं जाएगी, आप भ्रम में मत रहना, पर हाँ कट ऑफ 150 से 150 के रेंज में ही रहेगी। ठीक है, तो अभी चलूँ भाई बताऊँ आपको कि नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो भाई इसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इसमें एसएससी की सीजर की तरह नहीं होता है, सीपीयू की तरह नहीं होता है इसमें कि 10 नंबर का मिल रहा है 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, इसमें नहीं होता है ऐसा। क्योंकि इसमें एफकेट में ज़्यादा मतलब इतना कॉम्पिटिशन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें मुश्किल से 2-3 लाख फॉर्म पढ़ते होंगे, वो भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ जाते होंगे मैं मान रहा हूँ। बट हाँ सीजीएल की तरह नहीं होता, जीडी की तरह नहीं होता। ठीक है, सीपीओ की तरह नहीं होता इसमें, किसमें लाखों फॉर्म पड़ रहे हैं, गिनती ही नहीं है उनकी। ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है वो मिलता है 3 to 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है, और वो भी आपको मिलेगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग। आपकी शिफ्ट सबको सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही है तो आपको मिलेगा 3 to 4 मार्क्स तक का। ठीक है, इससे ऊपर नहीं मिलता। और आपकी शिफ्ट बिल्कुल ईजी रही है फिर भी आपको मिलेगा, हो सकता है 1 नंबर का मिल जाए, कम तो नहीं होते, बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपके मार्क्स कम होंगे। बट हाँ मोस्टली चांस यही होते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही नॉर्मलाइजेशन में, 1 to 4 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, और टफेस्ट शिफ्ट होगी तो आपके 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे, हो सकता है 3 मार्क्स बढ़ जाएँ, उनके ऊपर है वो तो सीडेक वालों के ऊपर कितना क्या रखेंगे वो रिजल्ट बनाने के टाइम पे। और बात करूँ रिजल्ट डेट की, तो रिजल्ट आपका ऐसे एक्सपेक्टेड रहता है कि विद इन 30 डेज का रिजल्ट आउट हो जाता है एफकेट का। बट हाँ सब थोड़ा बहुत डिले कर जाए कभी कभी, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं ना कहीं इशू आ जाए, टेक्निकल इशू, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट लेट हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। बट हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 30 डेज का आपका रिजल्ट आ जाएगा। विद इन 30 डेज कितना मतलब बताया मैंने आपको, सिर्फ एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं बता रहा कि बिल्कुल श्योर किया 30 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जब भी आएगा आपको दिख जाएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, और बात कर सकते हैं कि रिजल्ट आपको लास्ट वीक ऑफ मार्च आपको दिख जाएगा आपको रिजल्ट ये एफकेट का। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दी हैं। वीडियो को पसंद आया और वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन मार्क, रिजल्ट डेट, ठीक है, और बाकी एग्जाम का लेवल क्या था, और सब टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, को सब बता दिया मैंने। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।